अस्सलाम वालेकुम गाइस, फायरबेस प्लेटफॉर्म प्लेलिस्ट में ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम सिंपली साइन इन साइन अप एंड लॉग आउट की स्क्रीन बिल्ड करने जा रहे हैं। और गाइस इस ऐप का जो यूआई होगा उसको हम लॉजिकल वे में बिल्ड करेंगे। एग्जांपल के तौर पर गाइस, जब हम फायरबेस लॉगिन कर रहे होंगे तो हमें क्रिएट न्यू अकाउंट का एक टेक्स्ट शो करेगा, एंड जब हम साइन अप कर रहे होंगे तो हमें आई ऑलरेडी हमारे अकाउंट का टेक्स्ट शो करेगा। तो चलिए गाइस इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। उससे पहले हम इसका एक बार फायरबेस टेस्ट कर लेते हैं। तो हम एक साइन अप कर लेते हैं, सिंपली साइन अप करते हैं एंड देन गाइस हम जाते हैं ऑथेंटिकेशन में और उसको रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा यूजर जो है वो सक्सेसफुली इंटर हो गया है। एंड देन गाइस इस प्रोजेक्ट को हम बिल्ड करते हैं। कमांड पैलेट को ओपन करते हैं, लेटर न्यू प्रोजेक्ट एप्लीकेशन हम बिल्ड करने वाले हैं। एंड इसका नाम हम दे देते हैं फायरबेस लेटर 02। गाइस प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एक एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं, सिंपली पब्सपेक एक्सटेंशन के नाम से। इससे होगा ये कि हम प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए पैकेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पैकेज हमारा क्या होने वाला है, सिंपली फायरबेस कोर हम ऐड करते हैं, ऐड डिपेंडेंसी करेंगे एंड फायरबेस कोर हम ऐड करते हैं, फायरबेस कोर। नेक्स्ट हम एक और पैकेज ऐड करने वाले हैं, फायरबेस ऑथ। एंड देन यूआई से रिलेटेड हमारे जो पैकेज होने वाले हैं उसमें फर्स्ट हमारा होने वाला ऑपरेटर एसविच, सेकंड है हमारा एनिमेटेड किट। एंड देन गाइस फॉर्म वैलिडेशन के लिए हमारे पास सिंपली एक फॉर्म वैलिडेटेड पैकेज होने वाला है, उसको ऐड करते हैं, फॉर्म वैलिडेटेड। नेक्स्ट गाइस इस प्रोजेक्ट के इमेजेस और फॉन्ट्स को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इनपे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एसेट्स को हम यहाँ से अनकमेंट करेंगे। एंड देन गाइस जो फॉन्ट हम यूज करने वाले हैं उनको हम यहाँ से अनकमेंट करेंगे, और यहाँ पर जो हम फॉन्ट यूज करने वाले हैं उनको हम चेंज करते हैं। गाइस नेक्स्ट हम लिब फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, कॉन्स्टेंट्स, न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं, कॉन्स्टेंट्स। फर्स्ट हम एक पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉप हेडिंग और बॉटम के लिए एक सेम टेक्स्ट स्टाइल ले लेते हैं, और सिंपली हम क्या करेंगे कि लास्ट हमारा बॉटम टेक्स्ट है इसमें हम कॉपी विद करके एक फॉन्ट साइज उसका चेंज कर लेंगे एंड पे। तो हम इनका सेम टेक्स्ट स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं, सिंपली कांस्टेंट ले लेते हैं। और कांस्टेंट क्या होगा कि हेडिंग बॉटम टेक्स्ट स्टाइल ले लेते हैं सिंपली, और टेक्स्ट स्टाइल क्या होगा कि फर्स्ट कलर होगा एंड देन फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट फैमिली होगा एंड देन लास्ट में फॉन्ट वेट होगा। गाइस नेक्स्ट हम टेक्स्ट फील्ड्स कांस्टेंट लेने वाले हैं, और उसमें हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल होंगे, टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट फैमिली है सिंपली। नेक्स्ट फॉन्ट वेट है। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट एक और ले लेते हैं, अंडरलाइन बॉर्डर लेंगे। अंडरलाइन बॉर्डर में हमारे पास बॉर्डर साइड होगी, बॉर्डर साइड में जो कलर होगा वो सिंपली हम ले लेते हैं ग्रीन। तो बटन स्टाइल हमारा क्या होने वाला है, सिंपली एक कांस्टेंट ले लेते हैं और बटन कलर लेते हैं। बटन स्टाइल हमारा क्या होने वाला है कि एक टेक्स्ट स्टाइल होने वाला है। टेक्स्ट स्टाइल में हमारे पास कलर इसका व्हाइट होगा, फॉन्ट साइज 23 होगा, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड होगा सिंपली, एंड फॉन्ट फैमिली इसका रेलवे होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले कि जो मेन फाइल है उसमें हमारे पास जो होम क्लास है उसको हम डिलीट कर देते हैं, एंड देन सिंपली यहाँ पर रिटर्न करेंगे ऑन स्क्रीन, इसको ऑन कमेंट करते हैं। और इसमें हमारे पास स्कैफोल्ड बैकग्राउंड क्या होने वाला है, सिंपली कलर डॉट व्हाइट, फॉन्ट फैमिली हम यूज करने वाले हैं रेलवे। नेक्स्ट हम इस ऑथ स्क्रीन को हम सिंपली क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं स्क्रीन के नाम से, उसमें हमारे पास एक स्क्रीन होने वाली ऑथ स्क्रीन, एक स्टेटफुल विजेट लेंगे। एंड गाइस ऑथ स्क्रीन में फॉर्म के लिए हम एक ग्लोबल की लेंगे, सिंपली हम एक फाइनल ले लेते हैं और फॉर्म की ग्लोबल की लेंगे, फॉर्म स्टेट की। गाइस नेक्स्ट हम एक वेरिएबल लेने वाले हैं जो हमें साइन अप और लॉगिन स्क्रीन के दरमियान स्विच करवाएगा। इसकी इनिशियल वैल्यू सिंपली ट्रू होगी। प्रोग्रेस पर्पस के लिए हम एक बार ले लेते हैं और इस लोडिंग हमारी सिंपली फॉल्स होगी इनिशियल स्टेट में। एंड देन गाइस हमें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और एक फॉर्म वैलिडेटर चाहिए होगा। फाइनल ईमेल कंट्रोलर होगा, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर होने वाला है सिंपली। नेक्स्ट हमारा पासवर्ड कंट्रोलर होने वाला है। एंड देन गाइस यहाँ पर हम एक वैलिडेटर ले लेते हैं, ईमेल वैलिडेटर और पासवर्ड वैलिडेटर। इसी तरह हम एक पासवर्ड वैलिडेटर ले लेते हैं और उसकी मिनिमम लेंथ हम 6 कर देंगे सिंपली। गाइस विजेट बिल्ड में हम एक सिंपली स्कैफोल्ड ले लेते हैं, एंड देन इसकी बॉडी होगी सेंटर, एंड देन इसका चाइल्ड विजेट हम साइज बॉक्स ले लेते हैं और उसके हम विड्थ को फिक्स कर देंगे। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू ले लेते हैं, कॉलम होगा और उसमें मल्टीपल चिल्ड्रंस होंगे, एक रो लेंगे उसमें हम चिल्ड्रंस होंगे और एक हाई का टेक्स्ट होगा। एसवीजी पिक्चर हमारी होने वाली है, और जो हमारे एसेट्स हैं उनमें से हम इस इमेज को इंपोर्ट करने वाले हैं। विड्थ हम इसके 175 कर देते हैं एंड हाइट भी हम इसके 175 कर देते हैं। सिंपली हम एक फॉर्म का विजेट ले लेते हैं, उसमें हमारे पास एक की होगी एंड उसमें
इसमें हमारे पास जो चाइल्ड होगा सिंपली एक कॉलम होगा, कॉलम में मल्टीपल चिल्ड्रंस होंगे। फर्स्ट हमारा चाइल्ड एक टेक्स्ट फील्ड्स होने वाले हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ईमेल कंट्रोलर। एंड देन गाइस इनपुट डेकोरेशन हम लेने वाले हैं और उसमें हमारे पास लेबल टेक्स्ट होगा सिंपली ईमेल। एंड लेबल स्टाइल हमारा क्या होगा कि के फील्ड टेक्स्ट स्टाइल होगा, जो हमने कांस्टेंट डॉट डार्ट फाइल में सिंपली डिफाइन किया हुआ है। हम यहाँ पर एक फोकस बॉर्डर ले लेते हैं। कीबोर्ड इनपुट है उसको हम ईमेल कर देते हैं। वैलिडेटर क्या होगा कि हमारा सिंपली ईमेल वैलिडेटर होगा। टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं। तो डेकोरेशन में हम एक लेबल टेक्स्ट लेंगे यूजर नेम का। एंड लेबल स्टाइल क्या होगा, सिंपली के फील्ड टेक्स्ट स्टाइल होगा। एंड गाइस नेक्स्ट हम एक साइज बॉक्स ले लेते हैं जिसकी हमारे पास हाइट 20 होगी। गाइस इसमें कंट्रोलर क्या होगा, सिंपली पासवर्ड कंट्रोलर होंगे हमारे पास। एंड देन गाइस लेबल स्टाइल क्या होगा, सिंपली के फील्ड टेक्स्ट स्टाइल होगा। एंड देन फोकस बॉर्डर क्या होगा, हमारे पास ग्रीन होगा फोकस बॉर्डर सिंपली। तो सिक्योर के वैल्यू को हम सिंपली ट्रू कर देते हैं। तो वैलिडेटर हमारा सिंपली पासवर्ड वैलिडेटर होने वाला है। एंड देन गाइस हम एक साइन अप का बटन यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं। यहाँ पर एक मटेरियल बटन ले लेते हैं जिसकी हाइट हमारी 57 होगी। एंड उसके कलर जो होगा हमारे पास के बीटीन कलर होगा जो हमने डिफाइन किया हुआ है। एलिवेशन होगी वो हम 10.0 कर देते हैं। ये हम शेप ले लेते हैं और उसमें हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगुलर होगा। बॉर्डर रेडियस हमारा सिंपली क्या होगा, सर्कुलर 20 पिक्सल का। एंड गाइस मटेरियल बटन में चाइल्ड होगा सिंपली एक सेंटर, उसमें हमारे पास एक टेक्स्ट होगा। गाइस टेक्स्ट विजेट में हम एक लॉजिक ले लेते हैं कि अगर हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन हो तो हमें लॉगिन रिटर्न करो, अगर साइन अप की स्क्रीन हो तो हमें एक साइन अप का टेक्स्ट रिटर्न करो। तो हम यहाँ पर एक लॉजिक ले लेते हैं कि अगर लॉगिन हो तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सिंपली हमें लॉगिन रिटर्न करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो हमें सिंपली साइन अप रिटर्न करेगा। नेक्स्ट गाइस हमें एक ऑलरेडी हमें अकाउंट चाहिए होगा, इसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए होगा क्रिएट न्यू अकाउंट चाहिए होगा। साइज बॉक्स ले लेते हैं सिंपली जिसकी हाइट 25 होगी। एंड देन गाइस इसमें हम क्या करने वाले हैं कि एक मटेरियल लेने वाले हैं और मटेरियल में हमारे पास बॉर्डर रेडियस क्या होगा, सिंपली 40 होगा जो कि सर्कुलर होने वाला है। एंड गाइस इस पे हम कुछ एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे। जब इस पे हम क्लिकेबल करेंगे तो एनिमेशन क्या होगी, 2 सेकंड्स की होगी। कलर होगा सिंपली इसका व्हाइट होगा। हम यहाँ पर एक चाइल्ड ले लेते हैं और चाइल्ड में हमारे पास टेक्स्ट बटन होने वाला है। टेक्स्ट बटन में हमारे पास सिंपली एक ऑन प्रेस होगा। एंड हमारे पास एक चाइल्ड होगा जो कि सेंटर होने वाला है, उसमें हमारे पास एक टेक्स्ट होगा इज लॉगिन होगा। तो हमें रिटर्न करो क्रिएट न्यू अकाउंट। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें रिटर्न करो सिंपली आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। एंड गाइस इस पे हम स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। स्टाइल्स हमारा सिंपली के हेड बॉटम होने वाले और कॉपी विद स्टाइल हमारा क्या होगा, सिंपली फॉन्ट साइज 22 कर देंगे, ओवरराइट कर देंगे। नेक्स्ट गाइस हम साइन अप और लॉगिन स्क्रीन की स्टेट को इंटरचेंज करने वाले हैं कि अगर हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन हो तो हमें सिंपली ईमेल पासवर्ड्स की फील्ड रिटर्न करो, और अगर हमारे पास साइन अप की स्क्रीन हो तो हमें ईमेल यूजर नेम पासवर्ड्स की फील्ड रिटर्न करो। एंड एंड पे हमें आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। एंड अगर लॉगिन की स्क्रीन हो तो हमें क्रिएट न्यू अकाउंट का एक टेक्स्ट रिटर्न करो। यानी जब हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारी लॉगिन की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम रिटर्न होंगे आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे। यहाँ पर एक सेट स्टेट ले लेते हैं। सेट स्टेट में क्या होगा कि हमारे पास जो इस लॉगिन है उसकी कंडीशन को फॉल्स कर दो, यानी जो हमारे पास इस लॉगिन है उसको नॉट इज लॉगिन कर दो, यानी इस कंडीशन को सिंपली फॉल्स कर दो। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें साइन अप की स्क्रीन रिटर्न होगी। और फाइनल का हमें एरर देखने को मिल रहा है तो फाइनल को हम कर देते हैं सिंपली वार। तो गाइस इस लॉगिन की इनिशियल कंडीशन ट्रू है। इसका क्या मतलब है कि जब हमारी स्क्रीन लैंड होगी तो फर्स्ट हमें लॉगिन स्क्रीन रिटर्न होगी। और देन गाइस हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें लॉगिन स्क्रीन में यूजर नेम नहीं चाहिए होगा, तो हम उससे पहले क्या करते हैं कि एक साइज बॉक्स ले लेते हैं कि अगर हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन ना हो तो हमें साइज रिटर्न करो। तो यहाँ पर हम एक लॉजिक ले लेते हैं कि अगर हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन हो तो सिंपली यूजर नेम यहाँ से रिमूव कर दो। इफ इज नॉट लॉगिन, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास लॉगिन नहीं है, लॉगिन की कंडीशन फॉल्स है, तो हमें टेक्स्ट फील्ड रिटर्न कर दो। नेक्स्ट गाइस इसको फायरबेस से कनेक्ट करने जा रहे हैं तो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। स्टैट्स को डिसेबल करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और गाइस हम इनको CLI से कनेक्ट करने वाले हैं जिसमें हमारे पास ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि फ्लटर CLI लेने वाले हैं और उससे पहले आपने क्या करना है कि फायरबेस CLI को इंस्टॉल करने लें, सिंपली इसको नेविगेट करके। एंड देन गाइस क्या करेंगे कि इस कमांड को हम सिंपली रन करेंगे टर्मिनल में। गाइस नेक्स्ट कमांड को कॉपी करेंगे और सिंपली रन करेंगे। एंड यहाँ पर हम ISO को सिलेक्ट नहीं करेंगे, मैक ओएस को सिलेक्ट नहीं करेंगे एंड देन हिट एंटर करेंगे। गाइस एप्स हमारी रजिस्टर हो गई हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो मेन फाइल है उसमें हम विजेट फ्लटर बाइंडिंग ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक विजेट फ्लटर बाइंडिंग ले लेते हैं, उससे पहले हम async ले लेते हैं। एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एक अवेट लेंगे फायरबेस का और जो कि इंश्योर करेगा इनिशियलाइज ऐप को। एंड ऑप्शंस क्या होने वाले हैं, सिंपली हमारे पास डिफॉल्ट ऑप्शन होने वाला है जो हमारे पास डिफॉल्ट फाइल है। यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हुआ है फायरबेस ऑप्शन, इसको हम यहाँ पर करेंगे ऑप्शंस में। एंड देन गाइस जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो सिंपली हम करंट प्लेटफॉर्म लेंगे और इसको सिंपली यहाँ पर से इंपोर्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट का हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम एक स्ट्रीम बिल्डर लेने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रीम बिल्डर ले लेते हैं सिंपली। यहाँ पर हम स्ट्रीम की जगह पर क्या करते हैं कि फायरबेस ऑन कर देते हैं एंड देन गाइस इसको यहाँ से सिंपली रिमूव करते हैं। और यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, सिंपली यूजर स्नैपशॉट लेने वाले हैं, यूजर स्नैपशॉट। और यूजर स्नैपशॉट में हम कुछ कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास स्नैपशॉट किया हो, इफ अगर यूजर स्नैपशॉट एज कनेक्शन स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन वेटिंग हो, यानी हमारे पास कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग में हो, रिटर्न लाइव स्क्रीन, उसको भी हम बिल्ड करेंगे। उसमें अगर हैश डाटा हो, यानी यूजर ने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ, तो क्या करो कि हमें रिटर्न करो सिंपली ओवरव्यू स्क्रीन। एंड गाइस अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो तो हमें सिंपली क्या करो कि ऑथ स्क्रीन रिटर्न करो लॉगिन और साइन अप की। यहाँ पर हम इन स्क्रीन को क्रिएट करते हैं एंड ये फाइल्स का नाम होगा सिंपली स्प्लैश स्क्रीन डॉट डॉट एंड अदर स्क्रीन का हमारा नाम होने वाला ओवरव्यू स्क्रीन। सिंपली हम क्या करते हैं कि एक न्यू स्क्रीन ले लेते हैं डॉट डॉट एंड गाइस फर्स्ट हम सप्लाई स्क्रीन को बिल्ड करते हैं जो कि हमें वेटिंग रिटर्न करेगा। और यहाँ पर हम एक स्क्रीन ले लेते हैं सिंपली, और स्क्रीन में हमारे पास क्या होगा कि सिंपली यहाँ पर एक वेटिंग होगा। गाइस नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम एक ओवरव्यू स्क्रीन हमें क्रिएट करना होगी। नेक्स्ट हम ओवरव्यू स्क्रीन में हम एक स्टेटफुल विजेट ले लेते हैं सिंपली, और इसमें हमारे पास बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होगा जो कि हमें रिटर्न करेगा सिंपली एक स्कैफोल्ड का विजेट। और स्कैफोल्ड के विजेट में हमारे पास सेंटर होगा और उसमें एक कॉलम होगा, और कॉलम के जो हमारे पास क्या होंगे मेन एक्सेस होगा सिंपली सेंटर में होगा एंड चिल्ड्रंस होंगे। चिल्ड्रन में हमारे पास फर्स्ट क्या होने वाला है, डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल होने वाला है, और टेक्स्ट स्टाइल में हमें स्टाइल रिक्वायर्ड होगा, और स्टाइल हमारा सिंपली कांस्टेंट में जो हमने डिफाइन किया था हेडिंग के लिए उसको हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास जो एनिमेटेड टेक्स्ट होगा उसमें हम बेल्डन और कॉन्ग्रेट्स ले लेते हैं, को रिपीटिंग क्या करने वाले हैं कि फॉल्स करने वाले हैं। नेक्स्ट हम एक साइज बॉक्स ले लेते हैं जिसकी हाइट 50 होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल ले लेते हैं, और उसका स्टाइल हमारा सिंपली क्या होगा कि बॉटम स्टाइल होगा। नेक्स्ट हमारा एनिमेटेड टेक्स्ट किट क्या होने वाले, सिंपली ऑन टैप करेंगे तो हमें लॉग आउट करवाएगा। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि अवेट करवाने वाले हैं, यहाँ पर हमें लॉग आउट करवाना होगा सिंपली अवेट फायरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट एंड देन गाइस इसकी स्टेट हमारी सिंपली ऑथ स्क्रीन की तरफ रिटर्न होगी। एंड देन गाइस क्या करने वाले हैं कि इसमें हमारे पास जो एनिमेटेड टेक्स्ट होगा सिंपली हमारा जो लॉग आउट होगा। गाइस ये तो हमारे पास एनिमेटेड ओवरव्यू स्क्रीन है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ऑथ स्क्रीन में आते हैं। गाइस ऑथ स्क्रीन में हम सिंपली 2 फंक्शंस क्रिएट करने वाले हैं जो कि हमें लॉगिन और साइन अप करवाएंगे। तो हम यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म फंक्शन ले लेते हैं जिसमें हमारे पास आर्गुमेंट्स होंगे सिंपली ईमेल एंड पासवर्ड्स। यहाँ पर हम फॉर्म को वैलिडेट करते हैं और उसके बाद हम एक ट्राई कैच ब्लॉक यूज करेंगे, और फॉर्म की अगर वैलिडेट हो जाता है तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्राई में आएगा, ट्राई में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसको लोड करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फायरबेस एक्सेप्शन ले लेते हैं, और ट्राई में हम क्या करने वाले हैं कि एक सेट स्ट्रिंग लेने वाले हैं जिसमें हमारे पास इज लोडिंग क्या करेंगे ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट हम इसको अवेट करवाएंगे, और फायरबेस इंस्टेंस जो होगा वो क्या करेगा कि हमें साइन इन पासवर्ड करवाएगा, और आर्गुमेंट्स हमारे पास क्या होंगे सिंपली ईमेल एंड पासवर्ड्स। एंड गाइस नेक्स्ट क्या होगा कि हमारी जो स्टेट होगी उसको हम सिंपली फॉल्स कर देंगे। गाइस फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन में हम एक स्काईफोल्ड मैसेंजर ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एक स्नैक बार होगा जो कि हमें एरर कोड शो करेगा। उसका कंटेंट क्या होगा, हमारे पास सिंपली एक एरर कोड होगा और उसके अलाइनमेंट सिंपली हम सेंटर कर देते हैं। नेक्स्ट गाइस क्या करते हैं कि इसको हम नेविगेट करेंगे ओवरव्यू स्क्रीन की तरफ। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हमारे पास इस लोडिंग की कंडीशन फॉल्स होगी तो हम यहाँ पर एक एफ नेव ले लेते हैं और जो हमें नेविगेट करेगा सिंपली ऑथ स्क्रीन की तरफ। नेक्स्ट गाइस इसको हम सिंपली डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि साइन अप फॉर्म ले लेंगे, साइन अप फॉर्म। एंड गाइस यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। बाकी चीजें गाइस सेम रहेंगी। गाइस फंक्शन हमारे सिंपली क्रिएट हो गए हैं। नेक्स्ट हम इनको साइन अप और लॉगिन में यूज करेंगे। उससे पहले हम एक ऑथेंटिकेशन मेथड ऐड कर लेते हैं। सिंपली हम फायरबेस में आएंगे, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और साइन इन मेथड पे हम जाएंगे, और यहाँ पर हम ईमेल एंड पासवर्ड यूज करने वाले हैं सिंपली, और इसको हम सिंपली सेव करेंगे। नेक्स्ट गाइस हम क्या करने वाले हैं कि जब हम साइन अप स्क्रीन में हो तो हमारा साइन अप का फंक्शन एग्जीक्यूट हो, एंड जब हम लॉगिन स्क्रीन में हो तो हमारा सिंपली लॉगिन का फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑन प्रेस है उस पर हम एक कंडीशन यूज कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑन प्रेस है उस पर हम एक कंडीशन यूज करेंगे, और उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसका प्रोग्रेस सर्कुलर इंडिकेटर लेंगे। जब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमें एक सर्कुलर इंडिकेटर शो होगा, और यहाँ पर साइन अप का बटन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इफ एक कंडीशन यूज कर लेते हैं, और अगर हमारे पास इफ की एक कंडीशन हो, अगर ये लोड हो रहा हो तो इसको रिमूव कर दो सिंपली। तो हमें एक रिटर्न करो प्रोग्रेस सर्कुलर इंडिकेटर। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं गाइस जो हमारा ऑन प्रेस है इस पे हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास लॉगिन हो तो हमें क्या करो कि लॉगिन का फंक्शन एग्जीक्यूट करो
और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को यहाँ से चूज करो। हमारा लॉगिन का फंक्शन हमारे पास क्या है कि ईमेल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है एंड देन पासवर्ड कंट्रोलर है। नेक्स्ट गाइस, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें एल्स रिटर्न करो। एल्स हमारे पास साइन अप की स्क्रीन है, तो हमारे पास सिंपली क्या होगा कि साइन अप का फंक्शन एग्जीक्यूट करो, उसमें हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स है, ईमेल कंट्रोलर एंड पासवर्ड कंट्रोलर सिंपली। नेक्स्ट गाइस, इसको हम रीस्टार्ट करते हैं और एक बार इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, साइन अप करते हैं। गाइस साइन अप करने के बाद हमें एक एरर देखने को मिल रहा है कि हमें ऑथ स्क्रीन रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर हम ओवरव्यू स्क्रीन करेंगे और यहाँ पर भी हम सिंपली ओवरव्यू स्क्रीन करने वाले हैं। नेक्स्ट गाइस, उसको एक बार फिर से साइन अप कर लेते हैं और उसके चेंजेस भी हम साथ साथ देखेंगे डीबग में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक और ले लेते हैं, मलिक abc@gmail.com, abc एंड मलिक। साइन अप करते हैं और यहाँ पर हम चेंजेस देखेंगे और गाइस देख सकते हैं कि हमारे पास जो लिसनर है वो नोटिफाई कर रहा है यूजर को। देन गाइस हम लॉग इन करते हैं सिंपली @gmail.com एंड पासवर्ड था हमारे पास malik123। गाइस इसको हम लॉग इन करते हैं। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यूजर जो है वो नोटिफाई हो रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।